साइबर सिटी गुरुग्राम में नागरिक अस्पताल सेक्टर 10 की जो नई इमारत तैयार हो रही थी बीते कई वर्षों से एक बार फिर वो अंधेर में लटकती नजर आ रही है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल में हूं और मैं आपको एक इमारत दिखा दूं। ये वो इमारत है जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल में 100 बेड का अस्पताल जो है उसको तैयार किया जा रहा है। इससे पहले 100 बेड का अस्पताल गुरुग्राम के सेक्टर 10 में चल रहा है और उसके बाद दूसरा अस्पताल 100 बेड का और इसी जगह पर तैयार किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो गुरुग्राम का सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल जो है वो 200 बेड का होना था। मगर मैं आपको बता दूं कि 47 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन कई बेसमेंट और ये 4 फ्लोर जो हैं बनाए गए और उसके बाद एक फ्लोर को इसमें जब ऐड किया गया तो नया जो बिल है वो अब सरकार के पास सैंक्शन होने के लिए भेजा गया है। मगर ऐसे में 47 करोड़ रुपए की लागत जो है 4 फ्लोर प्लस बेसमेंट में आई और उसके बाद टॉप फ्लोर के ऊपर आईसीयू हॉल बनाने के लिए 47 करोड़ रुपए का और बिल भेजा गया है। यानी कुल कीमत तकरीबन 94 करोड़ रुपए में ये नागरिक अस्पताल अब बनकर तैयार होगा। मगर ऐसे में पैसा ना सैंक्शन होने की वजह से अब ये जो अस्पताल है इसका काम जो है अंधेर में लटकता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि गुरुग्राम बस स्टैंड है सिविल लाइन्स के पास, उस जगह पर जो अस्पताल गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल एक पहचान हुआ करता था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है और वहाँ पर मल्टी स्पेशलिस्ट स्टोरी बननी है अस्पताल की ही। मगर ऐसे में उन 200 बेड पर आने वाले जो मरीज थे उनके उस लोड को कम करने के लिए आज से कई वर्ष पहले इस अस्पताल को चालू किया गया जो कि गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल सेक्टर 10 है। इस जगह पर 100 बेड में इसको शुरू किया गया और ऐसे में वो जो लोड था 200 बेड का वो यहाँ भी बढ़ने लगा, जिसके चलते इसको भी 200 बेड करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार ने लिया। मगर उसके बाद अब सबसे बड़ी समस्या सामने ये आ रही है कि कोविड-19 से पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और कोविड काल के दौरान इसकी जो गति थी वो धीमी हो गई और धीमी होने के बाद जैसे तैसे इस अस्पताल को इस साल के अंदर 4 मंजिल तक पहुंचाया गया था। उसके बाद गुरुग्राम नागरिक अस्पताल प्रबंधन ने यह डिमांड की कि एक फ्लोर और उनको चाहिए, यानी 5वां फ्लोर उन्हें चाहिए और आईसीयू की जो मशीनें हैं वहाँ लगाई जाएं जिससे कि बेहतर सुविधा मरीजों को दी जा सके। उसको लेकर के 47 करोड़ रुपए का और बिल जो है बनाया गया, मांगा गया कि तकरीबन 94 करोड़ रुपए अगर सरकार देती है तो ये अस्पताल जो है पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और मरीजों को अच्छी जो सुविधा है, चिकित्सा है, वो मिल सकेगी। मगर ऐसे में निगाहें लगातार मरीजों की इस बात को लेकर के टिकी है, मरीजों के परिजनों की इस बात को लेकर के टिकी है कि कब हरियाणा सरकार जो है इस अस्पताल का जो पैसा है वो सैंक्शन करती है और उसके बाद जो मरीज़ हैं अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं उनको अब 100 बेड की बजाय अगर 200 बेड का अस्पताल गुरुग्राम के सेक्टर 10 में मिलता है और वो भी सरकारी, तो कहीं ना कहीं इलाज कराना लोगों के लिए आसान हो जाएगा, सुविधापूर्वक हो जाएगा और कम पैसे में, कम खर्च में जो है लोग इलाज करा सकेंगे। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में 5 रुपये की पर्ची कटवाकर आदमी बड़े से बड़ी जो बीमारी है उसका इलाज करवा सकता है। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग और जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पैसा सैंक्शन होता है और कब इस नागरिक अस्पताल के इस इमारत को, जो कि दूसरी इमारत बन रही है गुरुग्राम सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल के अंदर ही, उसकी खाली जगह पर ये कब तक पूरी हो पाती है। 94 करोड़ रुपए की एक खूबसूरत अस्पताल की इमारत जो है लोगों को और स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी जाएगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़।